हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी ने अभी जस्ट रिसेंटली आई थिंक 5 या 6 नवंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था, दैट इज फॉर पीएचडी। अब पीएचडी करना काफी इजी हो गया पहले की कंपैरिजन में, और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कि परमानेंट आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते करते भी पीएचडी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके लिए काफी कुछ बदलाव किए गए हैं एडमिशन में और पीएचडी करने के प्रोसेस में। आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से बिना स्किप किए हुए पूरी देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा गाइस हमने जस्ट अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है जहां पर उसके 99.07 परसेंटाइल आए हैं और उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। एक गांव के छोटे से यूपी के गांव में रहने वाले यूपी के छोटे से गांव में रहने वाले इस लड़के ने किस तरीके से क्वालिफाई किया अपने एग्जाम को। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, काफी इंस्पिरेशनल वीडियो, आपको डेफिनेटली इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई क्या वो कुछ बोला है यूजीसी ने। तो यूजीसी ने नौकरी के साथ पीएचडी की दी छूट, भौतिक रूप से आमने सामने वायवा करना अनिवार्य नहीं है। अब पहले क्या होता था कि आपको वायवा देना कंपलसरी होता था, फेस टू फेस, जो आपके सामने प्रोफेसर होते थे, 3 प्रोफेसर की टीम होती थी और आप यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू देते थे, फेस टू फेस होता था। अब इन्होंने क्या बोल दिया यूजीसी ने कि अभी आप इस चीज को ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर आपके पीएचडी गाइड आपको अलाउ करते हैं तो। इसके अलावा नौकरी करने के साथ साथ भी आप पीएचडी कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग से छुट्टी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले होता था कि आपको एजुकेशन लीव लेनी पड़ती थी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, अब आपको लीव लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप विदाउट लीव लिए भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से फटाफट से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बातें जो यहाँ पर बोली गई हैं। पहले एक और खास बात है कि पहले शोध छात्र की मौखिक परीक्षा या वायवा केवल भौतिक रूप से आमने सामने होते थे। यूजीसी ने कोरोना काल में ऑनलाइन वायवा की छूट दी थी। अब आयोग ने यह व्यवस्था दी कि भौतिक रूप से आमने सामने वायवा करना अनिवार्य नहीं है, और यदि विद्यार्थी या गाइड चाहे तो ऑनलाइन वायवा हो सकता है। एमफिल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, अब एमफिल 2023 के सेशन से नहीं करवाया जाएगा, अब डायरेक्ट पीएचडी करेंगे आप लोग। और गाइस देखिए एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले भी आ चुकी है इस बारे में न्यूज, दैट इज कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है जो कि 4 साल की ग्रेजुएशन है, उसमें अगर आपने 75% मतलब 7.5 सीजीपीए अगर आपकी आती है तो डायरेक्ट आप एडमिशन ले पाओगे पीएचडी में। तो ये जो क्राइटेरिया है ये रखा गया है अब एडमिशन में पीएचडी का। ग्रेजुएशन करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद, वो भी 7.5% सीजीपी अगर आई है या उससे ज्यादा आई है तो अगर इससे कम आई है 7.5 से तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और उसमें आपका मिनिमम 55% वाला जो क्राइटेरिया होता है वो कंटिन्यू चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होगा। तो ये तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा पहले से भी। यहाँ पर कुछ और नई नई बातें आई हैं, उनको समझ लेते हैं। दैट इज यूजीसी ने शोध के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 7 नवंबर को जारी किया गया गैजेट, 7 नवंबर, आज मैं 11 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ही रिसेंट अपडेट है ये। इस गैजेट में ये बोला है कि कर्मचारी जो सेवारत कर्मचारी मतलब जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या कोई शिक्षक पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे, तो अब इनके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। पहले सरकारी सेवारत कर्मचारी या शिक्षकों को शोध करने के लिए अपने विभाग से अध्ययन अवकाश लेना पड़ता था, आपको लीव लेनी पड़ती थी और तब आपको जो है अपने कोर्स वर्क और बाकी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती थी, बट आपको छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा साफ साफ बोल दिया गया है। वैसे बता दूं कि जो ऑफिशियल गाइडलाइंस अभी आने बाकी हैं, अभी जस्ट गैजेट आया है ये, और कुछ इससे रिलेटेड न्यूज आई है। थीसिस के मूल्यांकन के लिए 3 परीक्षकों की प्रथा थी, मतलब 3 आपके सामने आपके प्रोफेसर होते थे, 3 प्रोफेसर के सामने आपको वाइवा देना होता था। एक गाइड आपका होता था और 2 आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होते थे। तो सामान्य तौर पर जो बाह्य परीक्षक थे और एक अपने राज्य और दूसरा अन्य राज्य का होता था। तो जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ तो एक जो प्रोफेसर मेरे गाइड होंगे, एक दिल्ली के किसी भी कॉलेज में पढ़ाते हुए प्रोफेसर होंगे, और एक जो है दिल्ली के बाहर के प्रोफेसर होते थे। तो 3 लोगों की टीम होती थी जो कि मेरा वाइवा लेते थे पीएचडी का। बट अब जो ये रूल है वो खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक परीक्षक अपने संस्थान के बाहर का हो और दूसरा विदेश या ख्यातिलिप्त शिक्षाविद हो, मतलब अब यहाँ पर एक फॉरेन का भी पर्सन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका विद इन इंडिया ही हो। इस पर काफी, और तीसरी खास बात ये कि ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये अलाउ पहले भी नहीं था और अब भी अलाउ नहीं किया गया है। साफ साफ बोला है कि ना तो आप ऑनलाइन पीएचडी करें ना ही डिस्टेंस पीएचडी करें, यूजीसी ने इस चीज को अलाउ नहीं किया है। इसके अलावा गाइज इस बात पर काफी इन्होंने विचार विमर्श किया और ये मान्य नहीं है ऐसा बता दिया गया। यूजीसी ने साफ कर दिया कि ऑनलाइन और जो डिस्टेंस पीएचडी होती है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी इंडिया में। ऐसे स्थायी अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 साल बाकी हैं वो किसी छात्र का नामांकन नहीं कर सकते अपने अंडर पीएचडी करवाने के लिए, लेकिन को गाइड बन सकते हैं, अपने 70 ईयर्स तक जो है पीएचडी करा सकते हैं स्टूडेंट्स को इससे। और इसके बाद गाइज
थीसिस जमा कराने से पहले शोधार्थी को कम से कम 2 शोध पत्र जो है अपने पब्लिश करने पड़ते थे। आई मीन 2 रिसर्च पेपर आपको लिखने होते थे। लेकिन अब जो ये वाला रूल था वो भी खत्म कर दिया गया है, अब इसकी भी छूट दे दी गई है। शोध की प्रक्रिया के दौरान 2 शोध पत्र छपवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 जो रिसर्च पेपर पहले कंपलसरी मांगे जाते थे, अब वो रिसर्च पेपर कंपलसरी नहीं के ऐसे हैं, ऐसा बोल दिया गया है। इसके अलावा गाइज अब एक चीज और बोल दी गई, दैट इज कि अगर किसी स्टूडेंट ने थीसिस को सबमिट कर दिया, जमा कर दिया, तो विश्वविद्यालयों को अधिकतम 6 महीने के अंदर वाइवा कराना होगा। पहले होता था कि साल 1.5 साल तो इसी में वेस्ट हो जाता था कि स्टूडेंट चक्कर काट रहा है, थीसिस सबमिट होगी लेकिन उसका वाइवा ही नहीं करवाया जा रहा। अब क्या है, विद इन 6 मंथ, एक बार थीसिस सबमिट हो गई तो विद इन 6 मंथ उनको वाइवा करवाना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है, पीएचडी आप लोग बिल्कुल टाइम से कर लोगे, 3 से 4 साल में मैक्सिमम आप कर लोगे। तो जो पीएचडी है अब मिनिमम 2 साल की बोली गई थी, और उसमें आधा साल का आपका मान लो कोर्स वक्त, मतलब मिनिमम 2.5 साल में आप पीएचडी कर पाओगे, और मैक्सिमम जो है वो 6 वर्ष में आपकी पीएचडी का टाइम दिया जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। और गाइज देखिए, आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है आपके मन में, कोई भी डाउट चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करके हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा गाइज अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो कहीं पर, तो रिसर्च मैथोलॉजी का हम आप लोगों को क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप देखिए, जो रिसर्च मैथोलॉजी है, आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम में इसकी 50% की वेटेज होती है। और ये रिसर्च एप्टीट्यूड के जैसा नहीं है जैसे आप यूजीसी नेट में देते हो, बिकॉज रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इस रिसर्च मैथोलॉजी वाले कोर्स से आपकी हेल्प हो जाएगी। कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगे, इसके अंदर मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी रहेंगे, प्लस एमसीक्यूज भी रहेंगे, इसकी पीडीएफ अलग से आपको मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि जो रिसर्च मैथोलॉजी है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो ये तो पूछा ही जाएगा, कंपलसरी ये पूछा ही जाएगा, इसकी 50% की वेटेज रहती है। तो अभी आपको पता है जेएनयू में एग्जाम होने वाले हैं, वहां पर भी सेम ऐसा ही है, 50% की रिसर्च मैथोलॉजी है, 50% का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आपको 50% रिसर्च मैथोलॉजी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और बाकी जो 50% है आप अपनी बुक्स को रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सो गाइस, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो फटाफट से जाओ यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है, वहीं पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा गाइस देखिए, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सेट के फॉर्म निकले हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इसका नेट का और सेट का सेम सिलेबस होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र रहते हो तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शन है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें, कंप्लीट चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। इन सभी वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हो हमारे चैनल पे विजिट करके, इन सब चीजों से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।